अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे खुराक जो है वो डाइजेस्ट होती है, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, अब हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखें ये कितना लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट डायग्राम देखें तो ये असल में हमारा यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता 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 ख़त्म होता है यहाँ पे एनस पे। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है, उसके कुछ जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो इनके साथ साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब देखें एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे ख़त्म होती है। ठीक है, माउथ से एनस तक ये जो पूरा एक प्रोसीजर चल रहा है, एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। तो यहाँ से उन्होंने कहा माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। The salivary gland, liver and pancreas send their juices into the alimentary canal and aid in digestion। अब उन्होंने कहा है कि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है जिसको हम थूक कहते हैं, ठीक है, सलाइवा जो होता है उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, लिवर के अंदर जो है, उसके बाद पेंक्रियाज के अंदर है, ये सारे के सारे अपना जो सिक्रीट करते हैं जूस, वो एलिमेंट्री कैनाल को सेंड करेगा ताकि डाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो, डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो ओरल कैविटी हमारा माउथ आता है। ठीक है, ये ओरल कैविटी हमारा माउथ है। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। अगर हम यहाँ पे देखें एक डायग्राम है तो ये हमारी मुंह के अंदर जो स्पेस है इसको कहते हैं ओरल कैविटी। अब यहाँ पे ओरल कैविटी ये देखें डायग्राम के अंदर एक ओरल कैविटी हमें दिखाई हुई है, माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है इसको कहते हैं ओरल कैविटी। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ज़ुबान के ऊपर जो है वो, ये अगर हम देख रहे हैं हमारी टंग है, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऑफ फूड, खाने के टेस्ट बर्ड। कई दफ़ा हमें खाना मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या ख़राब होता है, तो हमें ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर टेस्ट आ रहे होते हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन ओरल कैविटी। अब मैकेनिकल क्या है, जो हम खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ओरल कैविटी से। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो खाना जो है वो, अब हमने मुंह में रोटी का नवाला अगर रखा है तो सबसे पहले हमारे टीथ उसको कट करेंगे। ठीक है, खाने को कट करेंगे और फिर उसको ग्राइंड करेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर। इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम ओरल कैविटी की बात करते हैं तो पार्शियल कहते हैं थोड़ा, ठीक है, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड से होती है। ठीक है, दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं एंड सिक्रीट सलाइवा, और सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं, मतलब थूक सिक्रीट करते हैं। द मिक्सचर ऑफ वाटर, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब देखो मिक्सचर ऑफ वाटर होता है, म्यूकस थूक होता है एंड डाइजेस्टिव इंजाइम इसके साथ होते हैं कॉल्ड स्लेवरी अमाइलेज। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उसको स्लेवरी अमाइलेज कहते हैं। वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो पानी और जो म्यूकस होता है, थूक होता है, वो खाने को गीला करता है। स्लेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू माल्टोज। जो हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ता है, मतलब कि वो उसके अंदर जो स्टार्च होती है उसको तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सॉलिंग मतलब कि निगलना, आगे से आगे कैसे खाना जो है वो जाता है।
आफ्टर फिज़िकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फिज़िकल मतलब हमने नवाला तोड़ा और मुंह में डाला, ठीक है, वो फिज़िकल हो गया। और पार्शियल केमिकल डाइजेशन जिसके अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स में स्लेवरी अमाइलेज और सलाइवा सारा कुछ मिलके जो है वो पार्शियल केमिकल डाइजेशन कर रहा था। ये दोनों चीज़ें जब हो जाती हैं, द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज़ कॉल्ड बोलस। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते वो चबा के एक बोल की फॉर्म में जो है वो खाना आ जाता है, जैसे कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो ये आगे से आगे इस वाले को कहते हैं, ये बोलस है। ये जो ब्लैक कलर का खाना आपको नज़र आ रहा है ना, चबा के हमने एक खाना खाया जो होता है ना, उसको कहते हैं बोलस। इट सॉलिड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। तो ये आगे इसको पुश, आपकी ज़ुबान उसको पुश कर रही होती कहाँ पे, फेरेंक्स की तरफ, ठीक है, खाने वाली नाली में। फॉर सॉलिंग द टंग मूव द बोलस टू बैक ऑफ द ओरल कैविटी। इसने इसको जो है वो क्या किया, उसकी तरफ ये देखिए यहाँ पे टंग पुशेस बोलस टू बैक ऑफ माउथ। उसने मुंह क्या किया, टंग ने पुश किया उस ये जो खाना था बोलस था किधर की तरफ, टू बैक ऑफ माउथ, मुंह की तरफ, ठीक है। उसके बाद है द सॉलिंग फूड एंटर द फेरेंक्स। तो ये फिर आगे जो है वो टॉप ऑफ ट्रैकिया मूव्स अप, यहाँ पे टॉप पे आया यहाँ पे, और फिर फेरेंक्स की तरफ जो है वो मूव कर गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि ये नेज़ल कैविटी है नाक की, और उसके अंदर ये पैलेट्स हैं, एपिग्लोटस है, ये टंग है, ठीक है, फेरिंग्स है, ग्लोटस है, ट्रेकिया। ये आगे आगे हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ओरल कैविटी पढ़ा है। ओरल कैविटी हमारी मुंह की जो कैविटी होती है उस वाले पूरे पोर्शन को कहते हैं ओरल कैविटी। और इसके अंदर हमने खाना मतलब कि रोटी का नवाला रखा, उसके अंदर सलाइवा गया, माइलेज, सलेवरी ग्लैंड्स जिसने खुराक को जो है स्टार्च से माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आ रहा था। और सॉलिंग के अंदर ये था कि बोलस जो बन गया था च्यूइंग के बाद, हमारा एक बोलस बन गया था, वो फेरिंग से आगे जो है वो इसोफेगस की तरफ मूव कर गया। अब हम देखेंगे फेरिंग्स क्या है। अब नेक्स्ट पेज पे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास एपिग्लोटस है। आगे फेरिंग्स की तरफ खाना कैसे कैसे मूव किया वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। फेरिंग्स इज़ अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी, ठीक है। ये ट्यूब की तरह से एक हमारे पास ट्यूब है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इट कनेक्ट ओरल कैविटी टू इसोफेगस। तो ये इसोफेगस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एंड आल्सो कनेक्ट नोज़ टू विंड पाइप ट्रेकिया। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारे नोज़ के साथ भी कनेक्ट है, जहाँ हम एक सांस की नाली होती है और एक खाने की नाली होती है। तो ये जो ट्रेकिया हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ये नोज़ के साथ जुड़ी होती है जो कि सांस की नाली है, ठीक है, जिसको हम विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्ट इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हेयर, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें केमिकल डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में यहाँ पे। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज़ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू लंग्स। तो इसका मेन काम ये है कि इसने खाना जो है वो लंग्स में नहीं जाने देना, उससे बचाती है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोटस है, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों में डिफरेंस देखें और यहाँ पे डिफरेंस देखें। यहाँ पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये फ्लैप जो है वो सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटस, जिसको ढक्कन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे था, मतलब कि जैसे ही खाना इधर आया और ये पूरा का पूरा इसने इसको कवर कर दिया ताकि खाना हमारा लंग्स की तरफ ना जाए या सांस वाली नाली की तरफ ना जाए। तो एपिग्लोटस असल में इस वाले ढक्कन को कहते हैं, इसका ऊपर वाला जो कवर होता है। व्हेन सॉलिंग फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स द टॉप ऑफ द ट्रेकिया विंड पाइप इज़ पुश्ड अप अगेंस्ट द एपिग्लोटस। तो ये उन्होंने इसी का बताया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये असल में एपिग्लोटस है, ये देखें ना। तो ये खाने वाली नाली के ऊपर है और ना ही सांस, लेकिन जब खाना आता है तो ये जो ग्लोटस है ये एपिग्लोटस है, सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है ताकि खाना जो है वो सांस वाली नाली के अंदर ना जा सके। इन दिस वे
द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया ग्लोटस क्लोजेस, ठीक है, क्लोज हो जाता है, एंड सॉलिड फूड पासिस ओवर इट, और इसमें से गुजर जाता है। इसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक लंबी सी नाली होती है जो कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि इसोफेगस जो है वो ट्यूब कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट कनेक्ट विद द फेरेंक्स टू द स्टमक, जो कि सीधा जाके स्टमक के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। When food enter esophagus, successive wave of contractions are generated in its muscular वॉल्स। अब ये हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब देखें यहाँ से खाना जब नीचे की तरफ आता है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये बोलस इसोफिकस से, फिर दोबारा आगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खाना मेरे फॉर एग्जांपल ये खाना है मेरे हाथ में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे मूव, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे, मतलब कि इस तरह से आगे आगे जो है वो स्टमक में जाता है। These waves of contractions move food along the esophagus to the stomach। इसी तरह का प्रोसीजर होता होता जो है वो फूड को जो कहाँ पे ले जाता है, स्टमक के अंदर। These waves of muscular contraction are called peristalsis। तो ये जो contractions हो रही इसको हम बोलते हैं peristalsis, जो कि हेल्प कर रहा होता है खाने को इसोफेगस से स्टमक में लेके आने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने ओरल कैविटी, फेरिंक्स और इसोफेगस पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। अल्लाह हाफ़िज़।